Hello everyone, how are you? Welcome all of you on online classes from Adra Senior Secondary School. Today we will discuss the chapter 3rd of class 12th. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, हम कितने टाइप के मैट्रिक्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 और 5, यहाँ पे दो ही एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं और दो एलिमेंट है, लेकिन रो कितनी है? रो है सिर्फ एक ही। तो मतलब जिसमें एक ही रो हो वो क्या हो जाएगी? रो मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे 6 0 3, यहाँ पे भी कितनी रो है? एक ही रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली ये भी क्या है? -2 √2 1/3 1/5, ये क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे -2 √2 1/3 और 5 ये एलिमेंट है। तो ये मैट्रिक्स में रो कितनी है? रो तो सिर्फ एक ही है, तो हम क्या बोलेंगे? ये रो मैट्रिक्स है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने कल ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या होता है। तो हम यहाँ पे अगर चेक करें तो रो कितनी है? सिर्फ एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं? कॉलम है इसमें एक और एक, दो कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का 1 × 2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम देखें तो रो कितनी है? 1 है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी 1 × 3। एंड सेम -2 √2 1/3 5, यहाँ पे रो तो सिर्फ 1 ही है, लेकिन कॉलम 4 है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेंगी ऑर्डर की, कितने ऑर्डर की? 1 × 4 ऑर्डर की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम। जिस तरीके से रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है, सेम इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, तो हम कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं एंड रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल 1 2, यहाँ पे कितने कॉलम है? सिर्फ एक ही है। एंड सिमिलरली कितना? 6 3 4, तो यहाँ पे भी कितने कॉलम है? एक ही है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कॉलम तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन पहले वाले में रो कितनी है? 2, और दूसरे वाले में रो कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? ऑर्डर की बनेगी। क्या होता है उसमें? रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो यहाँ पे रो है 2, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी 2 × में 1 और यहाँ पे 3 × में 1। समझ आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं आगे नेक्स्ट पार्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो? अलग अलग हो, दोनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो। कैसे कि अगर रो की इसमें कोई भी मैट्रिक्स में 2 है तो कॉलम कितने होने चाहिए? 3। अगर यहाँ पे रो जितनी भी है 2 3 4 5 जितने भी ऑर्डर की है, यहाँ पे कॉलम उससे क्या होने चाहिए? थोड़े से अलग। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जिसमें रो और कॉलम दोनों अलग अलग हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट 1 3 4 2 0 6। तो यहाँ पे रो कितनी है? रो है 2, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3। तो यहाँ पे रो और कॉलम अलग अलग है, तो कितने ऑर्डर की बनेगी? 2 × 3। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में 1 2 0 -1 3 2। तो यहाँ पे रो कितनी है? रो है 3, लेकिन कॉलम कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर की बनेगी? 3 × 2। तो स्टूडेंट्स से समझ आ गया होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है। अब आता है आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ रोज होगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगी। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n। m × n का मतलब m रोज होगी और n क्या होंगे उसमें? कॉलम। इज सैड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे कब? इफ़
m इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितनी रोज़ है, 3 रोज़ है, एंड कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो ये कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 × 3। समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वही होगी जो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल को छोड़। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो, 0 हो। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, जो पहले वाली मैट्रिक्स है वो ऑर्डर उसका कितना है, 2 × 2, और जो यहाँ पे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 × 3। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी सेम स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ अगर ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। सेम इसके जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जो डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट कैसे होंगे, 0 के इक्वल होंगे, लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगी। मतलब कि डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे डायगोनल में आगे क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स 5 5 5, मतलब 3 ऑर्डर की है ये। और यहाँ पे डायगोनल वाले एलिमेंट तो किसके इक्वल होंगे, 5 के। बाकी सारे जो नॉन डायगोनल है वो कैसे होंगे, इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको ये मैट्रिक्स के टाइप समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।